रात के ठीक 12:07 थे। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया ऐप था। 30 सेकंड। उसने जैसे ही ऐप खोला, स्क्रीन काली हो गई। मैसेज उभरा, 30 सेकंड बाद तुम्हारी लाइट बंद होगी। काउंटडाउन शुरू हुआ और ठीक 30 सेकंड बाद कमरे की लाइट सच में बंद हो गई। फोन फिर चमका। नया मैसेज, 30 सेकंड बाद तुम्हारी माँ का कॉल आएगा। आर्यन घड़ी देखता रहा और फिर फोन बज उठा। माँ कॉलिंग। माँ ने कहा, बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। कॉल करते ही नया मैसेज आया, 30 सेकंड बाद तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होगा। काउंटडाउन फिर शुरू हो चुका था। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसे पीछे से हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी। कमरे में जैसे कोई मौजूद था। तभी स्क्रीन पर चेतावनी चमकी, अगर पीछे मुड़े तो सब खत्म। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। फोन फिर चमका, मैं तुम हूं 30 सेकंड आगे का। और उसी पल उसे अपने कान के पास ठंडी हवा महसूस हुई। आर्यन कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं मुड़ने का फैसला किया। सांसों की आवाज और पास आती गई। फोन पर फिर लिखा आया, मत मुड़ना। काउंटडाउन खत्म हुआ और अचानक सब शांत हो गया। न सांसों की आवाज, न कोई परछाई। स्क्रीन पर नया मैसेज उभरा, तुमने इस बार सही फैसला लिया। फिर लिखा, मैं अब मिट रहा हूं। ऐप धीरे धीरे गायब हो गया। कमरे की लाइट वापस आ गई। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो दरवाजे की तरफ जा रहे थे। आर्यन ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा हल्का सा अपने आप हिला। वह धीरे धीरे बाहर आया। गलियारा खाली था। तभी उसका फोन हल्का सा चमका। लॉक स्क्रीन पर उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन उस परछाई का चेहरा अलग था। घबराकर उसने फोन नीचे रख दिया। खिड़की के बाहर एक हल्की परछाई गुजरी। इस बार वह भागा नहीं, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, पैरों के निशानों का पीछा करता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। खाली गलियारे में खड़े आर्यन को अचानक अपनी ही आवाज सुनाई दी। दीवार पर 2 परछाइयां उभरी। उनमें से एक अलग होकर उसके सामने आकार लेने लगी और फिर वो खुद उसके सामने खड़ा था, लेकिन थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा शांत। भविष्य वाला आर्यन बोला, हर बार तुम पीछे मुड़ते थे। एक झलक दिखी जहां अंधेरा उसे पकड़ लेता था। ये एक समय चक्र था। डर तुम्हें बार बार इसी पल में लौटा देता था, लेकिन इस बार उसके आसपास हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। भविष्य वाला आर्यन धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, अब सब तुम्हारे फैसलों पर है। सुबह की रोशनी कमरे में भर गई। फोन बिल्कुल सामान्य था। आईने में उसकी परछाई अब बिल्कुल वैसी ही थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। इस बार उसने डर को नहीं, खुद को जीत लिया था।